अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाजिर हैं जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तो बहुत से दोस्तों के इस बारे में मैसेजेस आ रहे थे कि भाई रोमानिया की जो पाकिस्तान में एम्बेसी है उसकी क्या अपग्रेड वहाँ के अपडेट क्या है। तो बहुत से दोस्तों के साथ जो कि काफ़ी लड़कों के साथ राब्ते में हूँ, बहुत से लड़के मुझसे भी रब्ता करते हैं और मैं भी काफ़ी लड़कों के साथ राब्ते में हूँ। तो कुछ लड़कों के आजकल इंटरव्यूज़ हुए हैं, कुछ के हो रहे हैं, मतलब कुछ की डेट मिली हुई है या कुछ के हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि रोमानिया एम्बेसी की तरफ से क्या अपडेट है, कुछ उन्होंने अपना क्राइटेरिया थोड़ा नरम किया है या नहीं, और अगर किया है तो क्या चीज़ मतलब उसमें नरमी लेके आए हैं। तो हमेशा की तरह जी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आज से कुछ माह पहले जब मैं रोमानिया आया था, मैंने इंटरव्यू दिया था। उस वक्त इंटरव्यू पे इतनी सख्ती नहीं थी, ठीक है। कुछ नॉर्मल से जनरल से क्वेश्चन होते थे। आपकी का मतलब सॉरी, आपकी वो कंपनी का क्या नाम है, आप कितनी सैलरी पे जा रहे हो, इससे पहले आपका एक्सपीरियंस क्या है, मतलब इस तरह के 5-7 सवाल वो एम्बेसडर करता था। तो मतलब वो नॉर्मल सा जो है कहते हैं ना इंटरव्यू हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर एक 2-3 माह गुजरने के बाद जब एक दफ़ा रश बढ़ा वीज़ों का, तो फिर उन्होंने अपना थोड़ा क्राइटेरिया जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिया। रोमानिया के एम्बेसी में इंटरव्यू थोड़ा हार्ड होने लगा, वो बहुत ज़्यादा सवालात, मतलब फिर वो रिजेक्शन का रेट भी उन्होंने बढ़ा दिया, रिजेक्ट बहुत ज़्यादा होने लग गए। उसके बाद वीज़े बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होना शुरू हो गए, मतलब 50% से भी ज़्यादा वीज़े जो हैं वो रिजेक्शन रेट बढ़ गया। तो अब जो उनका इंटरव्यू का क्राइटेरिया था वो सवालात भी बढ़ा दिए, बहुत लंबा लंबा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया लोगों से, लड़कों से। तो ये चीज़ थी कि उस मतलब दौरानिए में जब जूँ ही वो एक दफ़ा कोविड का, जब हम यहाँ पर आए उस वक्त कोविड का टाइम चल रहा था, लेकिन फ़्लाइट्स ओपन होने की वजह से यकदम मतलब काम स्टार्ट किया। तो उन्होंने अपना काम थोड़ा नॉर्मल रखा हुआ था, अपना इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे उनके सवालात। लेकिन 2-3 माह गुजरने के बाद जैसे ही रश बढ़ा एम्बेसी में, तो उन्होंने अपने सवालात बढ़ा दिए, अपना इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया वो थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया। तो आज की डेट में फिर कुछ लड़के इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ देकर आए हैं या कुछ दे रहे हैं। तो उनकी तरफ से अपडेट ये है कि फिर वही रूल पहले वाला, लड़कों के बताने के मुताबिक कुछ लड़के जो कि इंटरव्यू देकर पिछले मतलब 5-7 मतलब 1 वीक के अंदर अंदर जिन जिन लड़कों के इंटरव्यू हुए, काफ़ी लड़कों के साथ कांटेक्ट में, कुछ लड़के मुझसे रब्ता करते हैं। तो इस वजह से उन लड़कों ने जो बताया है कि अभी वही 2-3 सवालात पूछते हैं, आपकी एम्बेसी का नाम, सॉरी आपकी जो कंपनी है उसका नाम, आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं किसी कंट्री का, गल्फ़ का या किसी कंट्री का एक्सपीरियंस, या मतलब आपका वो आपका नाम, आपकी वल्दियत। और ये मतलब एक सवाल जो कि ज़्यादातर पूछते हैं कि इससे पहले आपने यूरोप में कहीं किसी कंट्री का ट्रैवल किया है या नहीं। तो यही 3-4 जनरल से सवालात पूछ कर वो मतलब फारिग करते जाते हैं। मतलब इन दिनों में अभी जो टाइम राइट नो चल रहा है, इन दिनों में जो इंटरव्यू की तादाद है वो भी उन्होंने बढ़ाई हुई है। पर डे के हिसाब से 60-70 जो लड़कों के इंटरव्यूज़ हैं वो भी हो रहे हैं। जो रिजेक्शन रेट है, वीज़े रिजेक्ट होने की जो रेशियो है वो थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। लड़कों के वीज़े लग रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन उसमें एक बेसिक वजह ये भी है कि यहाँ से वीज़े इशू होना कम हो गए हैं। पाकिस्तान के, इंडिया के वीज़े रोमानिया से निकलने थोड़ा कम हो गए हैं, लेकिन उनके वीज़े वहाँ पर एम्बेसी से स्टम्प होने की रेशो है, वो रिजेक्शन जो रेट था वो कम हो गया है, वीज़े लगना शुरू हो गए हैं। इंटरव्यू भी उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहने दिया। तो यही चीज़ थी, बहुत से दोस्तों के मैसेजेस थे कि रोमानिया एम्बेसी की क्या अपडेट है। तो यही अपडेट है भाई, उन्होंने अपना यहाँ से वीज़े निकलना, वर्क परमिट निकलने की जो स्पीड है, जो तादाद है, उन्होंने कम कर दी है। पाकिस्तान और इंडिया के जो है ना जो वर्क परमिट हैं वो निकलने कम हो गए हैं। नेपाल के वर्क परमिट बहुत स्पीड परमिट बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में नेपाली यहाँ पर। मेरी कंपनी, मेरी बजाते खुद कंपनी में 5 से 6 नेपाल के लड़के आए हैं, ठीक है। पाकिस्तानियों को वीज़े देना थोड़ा कम कर दिया, वर्क परमिट पाकिस्तान और इंडिया के थोड़े कम कर दिए हैं। तो यही वजह है, जब यहाँ से वर्क परमिट निकलने थोड़े कम हो गए हैं तो वहाँ पर एम्बेसी ने अपना जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर था
वो थोड़ा मतलब नरम कई किया है, वीज़े लगने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो यही आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ बहुत से दोस्तों के सवालात के जवाब उनको मिले होंगे, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुख्तलिफ चैनल पर इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों को भी इसके वीडियो के वसूख से कुछ फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।